आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज आप एक्सरसाइज 1 डे का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज आप 5th से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। पांचवा नंबर में है प्रूव डेट रूट टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूव करना है? 2 प्लस रूट थ्री जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। गिवन डेट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, और यहाँ भी दिया हुआ क्या, रूट थ्री कैसा नंबर है? तो इरेशनल नंबर है। ठीक है। सबसे पहले बोला गया 2 प्लस रूट थ्री को कैसा नंबर मानने के लिए? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। इसे आपको क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर रूट थ्री दिया हुआ है। जो इरेशनल नंबर दिया रहा है सबसे पहले उसे क्या करते हैं, हम रेशनल मान लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट 2 प्लस रूट थ्री इज और रेशनल। पहला स्टेप क्या है, 2 प्लस रूट थ्री को हम रेशनल मानेंगे। जब रेशनल नंबर है तो एक किस फॉर्म में रहा होगा? जब ए रेशनल नंबर है तो 2 प्लस रूट थ्री जो है ए अपॉन बी के फॉर्म में रहा होगा, जहां पर ए और बी को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, इंटीजर। इससे पहले को प्राइम माने थे। इंटीजर है तो क्या है, यहाँ पर तो को प्राइम नंबर तो है ही। यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी को क्या मान लिया, इंटीजर्स मान लिया। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, यहाँ से कुछ चेंज हो जाता है। इसके बाद का स्टेप ये हुआ कि रूट में जो नंबर है उसको हम रहने देंगे, बाद बाकी सभी नंबर को उधर हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री इक्वल ए बाई बी। ए टू है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, रूट थ्री जो है ए बाई बी। ए को, ए क्या है, इंटीजर है, बी क्या है, इंटीजर है। ठीक है। यानी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा, तो इंटीजर ही आएगा। फिर इंटीजर में से टू भी क्या है, एक इंटीजर ही है। जब इंटीजर में से हम इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ एक लाइन समझ लीजिए, इंटीजर है। और बी भी क्या है, इंटीजर है। और माइनस टू जो है ए भी क्या है, इंटीजर ही है। जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किए तो इंटीजर आएगा, फिर माइनस कर देंगे इंटीजर तो क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। अब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं रूट थ्री, यानी सारा कैलकुलेशन करने के बाद एक कैसा आएगा, तो एक इंटीजर ही आएगा। लेकिन आप जानते हैं इंटीजर जो है, इंटीजर एक कैसा नंबर है, इंटीजर, सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर होता हुआ तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन रूट थ्री का आप कैसा नंबर प्रूव कर दिए हैं, रेशनल। लेकिन रूट थ्री आपके बुक में दिया हुआ क्या है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेयर इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट रूट थ्री इज एन इरेशनल। इरेशनल रूट थ्री क्या है, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन क्या है, रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल है। लेकिन आप रूट थ्री को कैसा नंबर प्रूव किया है, इरेशनल। जो कि यहाँ पर हमारा एजप्शन क्या है, ये जो माने हैं ये हमारा रोंग है। तो लिखेंगे यहाँ पर, सो आवर एजप्शन इज रोंग। इस तरह से हम जो माने हो क्या है, रोंग है। देयरफॉर 2 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल। इस तरह से 2 प्लस रूट थ्री कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का है। जिस तरह से 5 का दिया हुआ इसी सेम उसी टाइप का है 6 नंबर में भी। कहा गया प्रूव डेट 4 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। आपको 4 माइनस थ्री को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। गिवन डेट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, और दिया हुआ रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जिसको इरेशनल बोला जाता है उसको क्या करते हैं, हम रेशनल मान लेते हैं। क्या करेंगे, लेट 4 माइनस रूट थ्री, लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट 4 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रेशनल कर लेंगे। जब रेशनल है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में। तो 4 - √3 किस फॉर्म में रहा होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में। और ए और बी क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। यहाँ पर लिख लेंगे आप वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। इसके बाद का स्टेप क्या करते हैं, रूट वाले नंबर को रहने देते हैं, बाद बाकी राइट साइड भेज देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√3 इक्वल a/b -4। ठीक है, यहाँ आप फिर से वही देखेंगे, यहाँ पर माइनस किधर भेज देते नहीं होता तो √3 इक्वल ए 4 प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस इधर भेज रहे हैं ए प्लस में हो जाएगा। लेकिन a/b जो है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। किस कारण से, माइनस को इधर भेजने से, क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 4 क्या है, एक इंटीजर है। इसमें से माइनस हो रहा है, ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है, यानी ए अपॉन बी करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। फिर इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी इंटीजर ही रहेगा। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीजर आएगा। जब इंटीजर है तो कैसा रहेगा, तो रेशनल रहा होगा। ठीक है, आपको पता है जितने भी इंटीजर होते हैं सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, आपको √3 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 contradict that √3 is an irrational। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बट आवर एजप्शन इज रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर हमारा एजप्शन क्या है, गलत है। लेकिन ये तो सत्य बात क्या है, √3 कैसा है, इरेशनल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हैंस 4 - √3 इज एन इरेशनल। 4 - √3 इज एन, इस तरह से आप क्या करेंगे, करते हैं, इरेशनल प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सेम चल रहा है, आपको याद रखना है कैसे करना है, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का देखेंगे। प्रूव दैट 3 + 5 √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है, फिर यहाँ पर 3 + 5 √2 एक इरेशनल नंबर है। गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, और यहाँ दिया हुआ है √2 कैसा नंबर है, तो इरेशनल है। 3 + 5 √2 को इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, इरेशनल लेट 3 + 5 √2, 3 + 5 √2 is a rational। सबसे पहले इसे हम रेशनल मान लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जब रेशनल है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा, a/b के फॉर्म में रहा होगा। इक्वल क्या लेंगे, a/b। और यहाँ पर a और b को क्या मान लेंगे, हम इंटीजर मान लेंगे। वेयर a and b are, यहाँ पर a और b क्या है, इंटीजर है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है क्या है, रूट वाले नंबर को रहने देंगे, बाद बाकी को उधर भेज देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 √2 इक्वल 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b -3। फिर 5 को इधर कर देते हैं तो हो जाएगा √2 इक्वल a5 जो है क्या हो जाएगा, इधर 1/5, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में a/b -3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। a5 इधर मल्टीप्लाई में इधर ला दिए तो 1/5 के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं डिवाइड के फॉर्म में आ गया।
यहाँ से आप कंक्लूजन निकालिए। ए और बी क्या है, इंटीजर है। जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर ही आएगा। थ्री भी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में से इंटीजर करेंगे माइनस तो इंटीजर ही रहेगा। फिर 1/5 भी क्या है, ए जो इंटीजर है। ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इस तरह से √2 जो है, जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो इंटीजर आएगा। जब इंटीजर है तो ये कैसा होगा, तो रेशनल होगा ये। ठीक है। लेकिन √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट, √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ जो माने हैं, ये क्या है, हमारा इरेशनल जो माने हैं ये गलत है। बट आवर एजप्शन इज रॉन्ग। लेकिन हम जो माने वो क्या है, ये गलत है। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 + 5 √2, 3 + 5 √2 इज एन इरेशनल। इस तरह से आप प्रूव करने के लिए कंप्लीटली सीख गए होंगे।